जय जिनेन्द्र। तो आज हम जानेंगे ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में। जैसे मंत्रों में श्रेष्ठ नवकार महामंत्र है, उसी प्रकार व्रतों में श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य व्रत है। तो क्यों ब्रह्मचर्य व्रत को श्रेष्ठ व्रत की उपमा दी गई है? परमात्मा ऐसा फरमाते हैं कि जो जीव अगर ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण पालन करे तो ऐसा कहा जाता है कि मानो उसने अपनी भुजाओं से समुद्र पार कर दिया है। अब मुक्ति के लिए सिर्फ अब छोटी मोटी चीजें ही बची है। चारों गति में सिर्फ मनुष्य गति ही ऐसी है जहाँ पे हम व्रत पंचकान नियम ले सकते हैं। तिर्यंज गति में भी बहुत रेयरली ऐसा कोई जीव होता है जिसको अगर सम्यक्त की प्राप्ति हो गई तो ही वो व्रत ले सकते हैं। तो जब इतना श्रेष्ठ व्रत हमको पता है कि ब्रह्मचर्य व्रत कितना श्रेष्ठ है और इससे कितना पाप लगता है, हमको इस मनुष्य भाव का फायदा तो जरूर उठाना चाहिए और ऐसे व्रत नियम पंचकान जरूर लेने चाहिए जितने भी दिन हमसे हो सके, क्योंकि ये शरीर तो नश्वर है, साथ तो हमारे आत्मा ही रहने वाली है और हमें हमारी आत्मा की चर्या में ही रहना है। हमें भोगों से बचना है, क्योंकि भोगों से क्या होगा, हमारी और इच्छा जागृत होगी और फिर और हमारी इच्छा जागृत हुई तो हमारी वो इच्छा पूर्ति नहीं होगी और इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो हमें दुख होगा और एट द एंड वही होगा। हमने कितने अनंत भवों में अब्रह्मचर्य का सेवन किया होगा पर कभी तृप्ति नहीं हुई। तो क्या आपको लगता है कि आपकी ये जो लाइफ बची है उसमें अब्रह्मचर्य का सेवन करने से कभी तृप्ति होगी? तृप्ति कभी होनी ही नहीं है, वो और बढ़ती जाएगी और वही हमारे दुख का मूल कारण है। एक बार अब्रह्मचर्य का सेवन करने से लगभग 9 लाख जीवों की हिंसा होती है। तो कौन से 9 लाख जीव? सन्नी पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा होती है। तो मतलब 9 लाख जीवों की हत्या एक बार अब्रह्मचर्य के सेवन से होती है। तो क्या हमें यह हक है कि हम इतने जीवों की हिंसा करें? तो अगर ब्रह्मचर्य का आप संपूर्ण पालन करें तो अति उत्तम है, और ना होवे तो हम मर्यादा रख सकते हैं, आगार ले सकते हैं। तो जैसे कि तिथि की मर्यादा करना, जैसे दूज, पाचम, आठम, चौदस, अमावस, पूनम, ऐसी तिथि में ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना है। पर स्त्री पर पुरुष का तो हमें सर्वथा त्याग करना ही है, मन वचन काया सब तरह से। रात्रि के फर्स्ट प्रहर और लास्ट प्रहर में मैथुन का सेवन नहीं करना है। जैसे रात्रि में 4 प्रहर होते हैं, एक प्रहर 3 घंटे का है, तो फर्स्ट प्रहर में त्याग मतलब कि लगभग 9 से 10 बजे तक रहेगा, उस समय त्याग। फोर्थ प्रहर यानी कि लगभग 3:30 से 4 बजे शुरू होगा, तो ये तो ब्रह्मचर्य का मुहूर्त है, तो इस प्रहर में भी हमको त्याग करना ही है। तीर्थ स्थानों की मर्यादा रखनी है। सूर्य की हाजिरी में हमको अब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करना चाहिए। अब जितने भी दिन खुले बचे हमारे, तो उसमें भी आपको आसक्ति नहीं रखनी है बहुत ज़्यादा। जैसे जिस भोग में जिसको रुचि होती है तो वही पैदा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को मटर में बहुत ज़्यादा आसक्ति है तो वो मटर की लट बनकर पैदा होता है। यहाँ सिर्फ अब्रह्मचर्य की बात नहीं हो रही है, जिस भी चीज़ में जिसको ज़्यादा आसक्ति होती है उसकी वहाँ उत्पत्ति होती है। इस बात को हम लक्ष्मणा साध्वी जी के भवों से समझ सकते हैं। तो हमें एकदम ज़्यादा आसक्ति रख के कभी भी अब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करना चाहिए। और बाद में भी ऐसा नहीं कि अगले दिन या बाद में आप ऐसा रिमाइंड कर रहे हो कि बाप रे वहाँ ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो आप जितने बार उस चीज़ को सोचोगे और आनंद लोगे उतने बार आपको पाप लग रहा है। तो ज़्यादा आसक्ति नहीं रखनी है। बिना जिम्मेदारी और किसी के पूछे बिना फालतू सगाई, विवाह आदि की सलाह हमको नहीं देनी है। हाँ, अगर हमारे घर का कोई है, जैसे बेटा, बेटी, भाई आदि, जिसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है, तो वहाँ आप बता सकते हैं, पर फालतू की पंचायती नहीं करनी है कि आपसे कोई पूछ भी नहीं रहा है और आप एजेंट बन के अननेसेसरीली उनके रिश्ते करा रहे हो, तो इससे तीव्र पाप का बंध होता है। तो इससे भी हमको बचना है। और ब्रह्मचर्य व्रत लेने के पहले आप अपने पार्टनर से अच्छे से डिस्कस कर लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि व्रत लेने के बाद आपके जीवन में कषाय बढ़ता जाए। इसलिए अपने पार्टनर से अच्छे से डिस्कस करके जितना हो सके, जैसा आपको आगार रखना है उस हिसाब से रख के जितना हो सके उतना ही आपको व्रत लेना है। और धीरे धीरे आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप अपने जो व्रतों की में अपने आगार लिए हैं उन आगार को कम करें। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिक्षामि दुक्कडम। जय जिन सार्षम।